वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगत तंत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सफाक्सियल डेथ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सफाक्सियल डेथ के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इसका डेफिनेशन कि एक्सफाक्सियल डेथ की क्या डेफिनेशन होती है। तो आपको इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि जो एक्सफाक्सियल डेथ होती है वो क्या है, मोड ऑफ डेथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह क्या है, मोड ऑफ डेथ। आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आखिरकार एक्सफाक्सियल डेथ क्यों हो रही है। तो एक्सफाक्सियल डेथ जो होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनका फंक्शन यदि फेल हो जाता है तो तब जाके एक्सफाक्सियल डेथ होती है। आगे बात करें तो सीवियर एंड परसिस्टेंट हाइपोक्सिया सीन इन दिस कंडीशन। तो जो एक्सफाक्सियल डेथ होती है उसके अंदर हमें सीवियर और परसिस्टेंट हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात आती है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो दोस्तों, हाइपोक्सिया मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अब हमारी बॉडी में कहीं भी यदि किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, हाइपोक्सिया होती है। अब दोस्तों, इसको एक बार और समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है कि जो एक्सफाक्सियल डेथ होती है वो क्या है, मोड ऑफ डेथ है। देन सेकंड चीज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनका फंक्शन फेल हो गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि वो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सीवियर एंड परसिस्टेंट हाइपोक्सिया वहां पर देखने को मिल रहा है। और हाइपोक्सिया क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। किसी भी कारण से यदि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। यदि वह सीवियर और परसिस्टेंट होगा तो आगे जाकर हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वह फेल हो जाएगा और एक्सफाक्सियल डेथ हमको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं एक्सफाक्सियल डेथ के कोज के बारे में कि आखिरकार जो एक्सफाक्सियल डेथ है वह क्यों हो रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयरवे। अब दोस्तों, किसी भी कारण से यदि हमारा एयरवे जो होगा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्सफाक्सियल डेथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, किन किन कंडीशन में हमारा एयरवे ब्लॉक हो सकता है तो उसके बारे में कंडीशन बता रखी है। सबसे पहला है कंप्रेशन ऑफ नेक। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव पड़ना। तो हमारी नेक के ऊपर, हमारी गर्दन के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से हमारा एयरवे जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और उसकी वजह से एक्सफाक्सियल डेथ देखने को मिल सकती है। और कंप्रेशन ऑफ नेक किन किन कंडीशन में होता है, तो होता है हैंगिंग की कंडीशन में, स्ट्रेंगुलेशन की कंडीशन में। हैंगिंग का मीन्स मतलब फांसी के ऊपर लटकना, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब दम घुट जाना या गला दबा देना। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ। तो दोस्तों, यदि हमारी नाक के ऊपर और यदि हमारे मुंह के ऊपर किसी भी तरह का दबाव पड़ेगा तो उसकी वजह से जो हमारा एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइपोक्सिया की कंडीशन बन के एक्सफाक्सियल डेथ की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का मतलब भी होता है गला घोटना या गले का दबाना। दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेंगुलेशन और स्मोदरिंग दोनों के अंदर डिफरेंस हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कंप्रेशन ऑफ चेस्ट। तो हमारा जो चेस्ट है उसके ऊपर दबाव पड़ने की वजह से भी हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। और वो किस कंडीशन में होता है, ट्रोमेटिक एस्फाक्सिया। ट्रोमेटिक मीन्स यदि किसी भी कारण से, यदि ट्रोमा लगने की वजह से या ऐसा दबाव जिसकी वजह से हमारा चेस्ट जो होता है वो कंप्रेस हो जाए, उसकी वजह से भी हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है और उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। देन वहाँ पर भी हमें एक्सफाक्सियल डेथ देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब जाना। अब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूबेगा तो उसका जो एयरवे है वो भी क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर रहने की वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा और एयरवे के ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वापस वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मीन्स हाइपोक्सिया हो जाएगा और वापस वहाँ भी
हमें एक्सफाक्सियल डेथ की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोक्सिया। तो दोस्तों हम शुरू से पढ़ चुके हैं कि हाइपोक्सिया का मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा जो लंग्स है उसका फंक्शन फेल हो जाएगा और लंग्स के फंक्शन के फेल होने की वजह से हमें एक्सफाक्सियल डेथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेन कोज जो है एक्सफाक्सियल डेथ का वो हाइपोक्सिया के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है जो लंग्स से रिलेटेड ब्लड सप्लाई है उसके अंदर ब्लड का क्लोट जमा हो जाना, जिसकी वजह से जो लंग्स को जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, चोक हो जाएगी। उसकी वजह से प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और ब्लड का सप्लाई भी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर एक्सफाक्सियल डेथ देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट कोज है कोलैप्स ऑफ लंग्स। नेक्स्ट कंडीशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दोस्तों किसी भी तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बनती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है और उसकी वजह से हमें एक्सफाक्सियल डेथ की कंडीशन देखने को मिलेगी। दोस्तों एक बार और समझते हैं कि हमने कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे का और किस किस कारण से हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ नेक की वजह से, कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ की वजह से, देन कंप्रेशन ऑफ चेस्ट की वजह से, देन हमने इसके अंदर देख लिया ड्राउनिंग मींस डूबने की वजह से एयरवे का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, सबसे पहला पॉइंट। देन सेकंड हम बात कर रहे हैं हाइपोक्सिया होना। देन थर्ड हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो जाना, जो लंग से रिलेटेड ब्लड सप्लाई है उसका क्या हो जाना, चोक हो जाना, उनके बीच में क्लोट का फॉर्मेशन हो जाना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोलैप्स ऑफ लंग। देन नेक्स्ट बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो किसी भी तरह की कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बनेगी तो वह एक्सफाक्सियल डेथ के अंदर कारण के रूप में कार्य करेगी। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एस्फाक्सिया के बारे में, या फिर सीधे शब्दों में बात करें तो पैथोजेनेसिस ऑफ एस्फाक्सिया के बारे में कि आखिरकार जो एस्फाक्सिया होता है वह किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है इंस्पायरेटरी डिस्निया। इंस्पायरेटरी डिस्निया का सीधे शब्दों में मतलब हूं तो इंस्पायरेटरी डिस्निया का मतलब होता है सांस न लेने की वजह से दम का फूलना। अब दोस्तों इंस्पायरेटरी डिस्निया होने की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। तो सीधी सी बात है यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या होगा, उसका दम फूलेगा। और दम फूलने का कारण क्या है, यदि सांस नहीं ले पा रहा है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी वजह से उसका बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से उसका बीपी भी बढ़ जाएगा और हार्ट रेट भी बढ़ी हुई दिखेगी। आगे बात करते हैं एक्सपायरेटरी डिस्निया। अब दोस्तों एक्सपायरेटरी डिस्निया का मतलब क्या, सांस नहीं छोड़ पाने की वजह से दम का फूलना। अब दोस्तों सांस ले नहीं पा रहा है तो सांस छोड़ भी नहीं पा रहा है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन क्या हो गई, एक्सपायरेटरी डिस्निया। अब उसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया। तो पहले जो हाइपोक्सिया बना था वो क्या होगा, और आगे बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव मींस और आगे बढ़ा हुआ हाइपोक्सिया होना, तो प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ भी वही क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी और रेस्पिरेशन बढ़ेगा। आगे बात करते हैं थर्ड स्टेज की, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब दोस्तों यहाँ पर सीवियर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, ना ही सांस को छोड़ पा रहा है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, सीवियर हाइपोक्सिया देखने की वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाएगी और उसी डेथ को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सफाक्सियल डेथ। आगे बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन एस्फाक्सियल डेथ। अब दोस्तों एक्सफाक्सियल डेथ यदि होती है तो पोस्टमार्टम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है जिनसे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि यह एक्सफाक्सियल डेथ है, तो उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें कि यही इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट को हम देखकर ये डिसाइड करेंगे कि यह एक्सफाक्सियल डेथ है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। अब दोस्तों पोस्टमार्टम अपीयरेंस के
अंदर भी हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नली हमें बॉडी के ऊपर क्या दिख रहा है और इंटरनली हमें बॉडी के अंदर क्या दिख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल क्लिनिकल फीचर्स की या एक्सटर्नल साइन की कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है साइनोसिस। अब साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। अब ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पर सीधी सी बात है हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है। तो साइनोसिस कहां कहां देखने को मिलेगा, फेस के ऊपर, नोज के ऊपर, लिप्स के ऊपर, टंग में, ईयर्स में और नेल्स में। आगे बात करते हैं पेटेशियल हेमरेज। तो दोस्तों पेटेशियल हेमरेज हमें कहां देखने को मिलेगा, कंजक्टिवा में और साइट ऑफ कंप्रेशन की जगह देखने को मिलेगा। पेटेशियल हेमरेज का मतलब होता है किसी लोकल एरिया पर जहां पर कंप्रेशन हुआ है वहां पर हमें ब्लड का एक्युमुलेशन देखने को मिल सकता है, जिसका फोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं टंग प्रोट्रूटेड आउट। तो जो हमारी जीभ है, जो टंग है, हमें उस बॉडी के अंदर बाहर निकली हुई दिखाई देगी। आगे बात करते हैं फ्रोथ एट नोज एंड माउथ। तो जो नोज और माउथ है वहां पर हमें झाग देखने को मिल सकता है। आगे बात करें आई बल्जिंग आउट। तो जो आईज है वह हमें बाहर निकली हुई दिखाई देगी। आगे बात करते हैं क्लेंचिंग ऑफ हैंड। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की एक्सफाक्सिया की वजह से डेथ हुई है तो उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर हमें जो हाथ होंगे वो टाइट मुट्ठी बंधे हुए देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस। तो दोस्तों यदि एक्सफाक्सिया की वजह से व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसके अंदर यूरिन एक्सक्रीट आउट देखने को मिल सकता है, जो फीकल मटेरियल है वह एक्सक्रीट आउट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग की कि इंटरनल हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड इंटरनल विसरा। तो दोस्तों कंजेशन का मतलब होता है रुकाव होना। तो ब्रेन और इंटरनल विसरा जो होंगे, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनके अंदर हमें रुकावट देखने को मिल सकती है। राइट चेंबर ऑफ हार्ट इज फुल। तो राइट चेंबर जो होगा हार्ट का वह फुल देखने को मिल सकता है। लंग्स कंजेस्टेड देखने को मिल सकते हैं। ब्लडी फ्रोथ एक्सूड्स ऑन स्वीजिंग द कट सेक्शन। तो दोस्तों यदि बॉडी के किसी भी पार्ट को कट कर बाहर निकालेंगे और निचोड़ेंगे या दबाएंगे तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलेगा वह झागनुमा ब्लड हमें निकलेगा। तो वह भी इसकी पीएम फाइंडिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एक्सफाक्सियल डेथ के बारे में कि जो एक्सफाक्सियल डेथ होती है वह कितने टाइप की होती है। तो मेनली एक्सफाक्सियल डेथ 4 प्रकार की होती है, हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। मेनली दोस्तों यहाँ पर हम 4 ही पढ़ेंगे क्योंकि अगस्त तंत्र के सिलेबस के अंदर इन चारों के बारे में ही हमसे पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग के बारे में डीप समझाऊंगा और उसको भी प्रॉपर रूप से समझेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया है उसको पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक्सफाक्सियल डेथ को पूछा जाता है और इन चारों टाइप में से किसी एक ना एक टाइप को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ एक्सफाक्सियल डेथ को प्रॉपर रूप से समझेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।